Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today onwards, we are taking up CSAT paper 2023 from this year. And because this year the paper was very different from last year and it focused on major parts such as logical reasoning and a quantitative approach. So, we are going to do each and every question slowly and in a very understandable manner. So, today onwards, we are taking up only two questions each day. So starting with the first question, Raz has 10 pairs of red, 9 pairs of white and 8 pairs of black shoes in box. तो इसका पहला ये करना है कि ऐसे ब्लैक शू बनाए, बॉक्स बनाए, 3 बॉक्स, तो वहां पे भी मिलेगा साइड में रफ स्पेस, तो वहां भी आप कर सकते हैं. तो 10 pairs of red shoes, 9 pairs of white and 8 pairs of black shoes. क्वेश्चन पूछता है कि इफ ही रैंडमली पिक्स शूज वन बाय वन, इसका मतलब एक शू कोई भी बॉक्स में से उठाएगा विदाउट रिप्लेसमेंट, उसको रिप्लेस नहीं करेगा फ्रॉम द बॉक्स, टू गेट अ रेड पेयर ऑफ शूज टू वेयर, देन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट ही हैज टू मेक. मतलब अगर एक शूज इसमें से उठाएगा या एक शूज इसमें उठाएगा, ऐसे करके जो शूज उठाएगा एक एक पेयर, एक एक शूज, तो मैक्सिमम नंबर कितना उसको उठाना पड़ेगा, तो मैक्सिमम नंबर पूछा है. सो औशिक, आई वुड लाइक टू आस्क वन थिंग कि हम्म क्या क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है हमसे कि अगर कोई भी इंडिविजुअल पे एक शू उठाता है इन 3 बॉक्सेस के अंदर से, जहां पर अलग अलग पेयर के कलर के शूज हैं, तो वो उसको बार बार उठाना है ना, तो कितनी मैक्सिमम बार उसको उठाना पड़ेगा कि वो सारे के सारे रेड उठा ले? क्या क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है? नहीं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 3 बॉक्स है, उसके अंदर में शूज है, ठीक है, हर एक पेयर शूज, पेयर बात कर रहे हैं, 10 पेयर, 9 पेयर, इसका मतलब कितना शूज होगा, 10 पेयर मतलब 20 शूज हो गए रेड का, 9 पेयर मतलब, अच्छा 10 पेयर ऑफ रेड शूज कितना हो गया, 20 शूज. हाँ, 20 और हाँ, इधर 18 9 पेयर, और इधर 16। हाँ 18, या 8 पेयर ब्लैक का, 16। ये 16. तो ये शूज में पूछा है यहाँ पर कि कितना शूज उठाना है वन बाय वन, एक इसमें से उठा सकता है, एक इसमें से उठा सकता है, तो जा करके ओवरऑल शूज जो होगा वो रेड होगा. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम पूछा है इसमें, कितना मैक्सिमम. तो एक ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एक आदमी इसमें से उठाया, एक शूज इसमें से उठाया, ठीक है, और एक शूज इसमें से उठाया, तो कितना बनता है. तो एक अटेम्प्ट में, तो दो मतलब दो बनते हैं। अटेम्प्ट में अलग अलग शूज हो गए, लेकिन पहला अटेम्प्ट में रेड से उठा चुका है, तो ये क्वेश्चन मिनिमम नहीं पूछा, मैक्सिमम पूछा है. तो इसका मतलब ऐसे तो बोल सकते हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है कि वो रेड पे पेयर ऑफ शूज उठा ही नहीं सकता है, सिर्फ और सिर्फ व्हाइट पे और ब्लैक पे उठाएगा, तभी जा करके रेड पेयर ऑफ शूज जो है वो मिलेगा ब्लैक और पेयर के बाद. ऐसा हो सकता है प्रवेश, समझ में. हाँ, मतलब हम जो चीज हमसे पूछी गई है हम उसको ना देख के जो चीज नहीं पूछी गई है उसको पहले निकाल ले, ये कहना चाह नहीं, रहे क्वेश्चन पूछा कि मैक्सिमम अटेम्प्ट कितना हो सकता है जिसमें रेड पेयर ऑफ शूज जो है वो मिलेगा, ठीक है. अगर इसमें से, हैं। अगर ये एक उठाए इसमें से और एक उसमें से हम्म। उठाए, फॉर एग्जाम्पल हम्म। एक इसमें से उठाए और एक इसमें उठाए, तो रेड पेयर तो नहीं मिला है ना. हाँ, रेड पेयर नहीं मिला, तो सही कह रेड रहे हो। पेयर पूछ रहा है, रेड पेयर का मैक्सिमम कितना अटेम्प्ट है, रेड पेयर मैक्सिमम अटेम्प्ट, मैक्सिमम हम्म। अटेम्प्ट पूछा, मिनिमम अटेम्प्ट नहीं पूछा, हम्म। ठीक है. इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि दोनों पेयर इसमें से उठाना पड़ेगा, हम्म। रेड शू में से. तो ऐसा भी तो बोल सकते हम्म। हैं कि ऐसा शूज जिसमें से हमेशा यही आएगा, यही पेयर हमेशा मिलेगा वो बंदा को. हम्म। इसके अगर बाद जाएंगे, जब शू उठा ले सब, उसके बाद जाएंगे, इसके बाद जाएंगे, तब जाकर के आपका रेड पेयर आएगा. सिर्फ रेड ही मिलेगा। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला जो रेड पेयर शूज मिलेगा, है ना,
वो आफ्टर, जब ये पूरा पेयर खत्म हो जाए तब वो मैक्सिमम कहलाएगा। सही बात है कि नहीं बताइए? ठीक है। तब ऐसा बोल सकते हैं कि 18 है, इसका मतलब एक उठाए, एक इसमें से उठाए, एक इसमें उठाए, एक उठाए, एक उठाए, एक उठाए, इसमें से एक उठाए, या दोनों इसमें से उठाए, ऐसे ओवरऑल 16 + 18 शूज जब खत्म होगा तब 34 बनेगा, शूज होगा बेसिकली। ठीक है। ठीक है। अब एक और चांस ऐसे भी तो हो सकता है ना सर, कि अगर इसमें से एक पेयर उठाए और इसमें से एक पेयर उठाए, तभी तो पेयर नहीं बन रहा है। हाँ, नहीं बन रहा है। हाँ, तो इसका मतलब इसका फिर उठाएंगे एक, तो 10, तो कितना शूज है? 20 शूज है। ठीक है। अगला बार इसका उठा रहे, फिर इसका उठा रहे, एक इसका उठा रहे, एक इसका उठा रहे, एक इसका उठा रहे, एक इसको उठा रहे, एक इसको, ऐसे करके तो ओवरऑल कितना होगा? तो 20 + 18। नहीं, ये तो रह गई, 34 तो रह गई बेसिकली। ठीक है। लेकिन एक शूज सर्टेन है कि एक एक दो केस सिनेरियो है, दो केस सिनेरियो है, दो केस सिनेरियो है। एक पहला है कि एक पेयर, एक शू हम ब्लैक रेड उठाएंगे और एक शू ब्लैक, या फिर दूसरा जो बचा है व्हाइट, ये उठाएंगे। ये हो सकता है, एक कंडीशन ये है ना। दूसरा कंडीशन एक और है कि एक व्हाइट और एक ब्लैक, या दो व्हाइट या दो ब्लैक, ये हो सकता है। ठीक है। तो दोनों पेयर कब होगा? जब दोनों पेयर उसी में से उठाएंगे, है ना। तो वर्स्ट केस सिनेरियो कब होगा? ये वर्स्ट केस सिनेरियो। अब समझ में? ठीक है। तो इसका हम निकाल दिए, इसका कितना है? 34 है, निकाल लिया ऊपर में। ठीक है, 18 + 16 34 हो गया। अब इसका एक पेयर रेड है और एक पेयर व्हाइट या ब्लैक है, कितना होगा इसका? एक एक पेयर निकाल लिए तो 10 हो गया। हाँ 10 होगा ठीक है, ना? 10 हो गया। क्यों? क्योंकि अगला हाँ बार ठीक है। अगर 11th वाला उठाएंगे, नहीं, क्योंकि अगर अगर पेयर, लाल में से लिया है तो एक, अगर लाल में से एक एक करके ले रहे हैं तो 10 ही लेंगे ना। हाँ, अगर 11 उठा लेंगे उसमें से, तब क्या हो जाएगा कि वो पेयर बन जाएगा फिर, 1 का और 11 का हो हम्म। जाएगा पेयर। तो 10 ही हम्म। शू होगा ना जो पेयर नहीं बन सकता है। इसलिए 34 + 10 ये हो गया जो पेयर नहीं बनेगा। अब इसने पूछा है कि, 44। हाँ 34 + 10, एक तो इसका हो गया, +10 इसका हो गया, रेड शू का हो गया। अब इसने पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट। तो अटेम्प्ट क्या है? मैक्सिमम नंबर। इसका मतलब ये अटेम्प्ट जो नहीं मिल रहा है, अब इसमें +1 कर दीजिए, इसमें शू मिल जाएगा आपको। समझे? तो 45 आंसर है। हाँ, समझ अच्छा, में आया? +1 क्यों किया उसे? क्योंकि मान लीजिए 10 शू उठाए, मान लीजिए 10 11 20 शू है इसमें। ठीक है। हम्म। अब इसमें एक पैर उठा, एक शू इसमें उठाए, एक शू इसमें उठाए, एक शू इसमें उठाए। ठीक है। तो 10 शू जब हम्म। उठाएंगे तभी जाके एक एक शू होगा। 11वां शू जब उठा देंगे ना, तो एक जो उठाए थे शुरू वाला 11वां, वो मिक्स हो जाएगा ना, तो एक पैर तो बन जाएगा फिर तो पैर तो ठीक बन है। ही जाएगा ना। हाँ ठीक है। इसलिए हम जब बात कर रहे हैं कि जब नहीं बन रहा है तब उसका एक एक उठाया तब 10 हो गया। अब जब बन जा रहा है लास्ट, तब वन एक ऐड कर दिया, तो 34 + 10 + 1 45 इसका आंसर। ठीक है। एक बार काउंटिंग वाला करेगा तो फिर बाद में फिर समझ में आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अब इसमें है, ये भी काउंटिंग वाला है, जैसे पहले वाला भी काउंटिंग था, ये भी काउंटिंग मेथड है। इसे फॉर्मूला यूज नहीं करना। तो इसे बोला है कि इन हाउ मेनी वेज, कितना नंबर ऑफ वेज बैट्समैन कैन स्कोर एग्जैक्टली 25 रन बाय स्कोरिंग सिंगल रन, फोर्स एंड सिक्स ओनली। ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ सीक्वेंस, पहले वो छक्का मारा फिर चौका, या एक रन चौका छक्का, सीक्वेंस मतलब नहीं इसमें। कितना स्कोर कर सकता है 25, एग्जैक्टली 25 रन विद द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल रन, फोर्स एंड सिक्स। समझ में आया क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको एग्जैक्टली 25 रन बनाने हैं एज ए बैट्समैन, कितने तरीके से आप बना सकते हैं जब आपके पास जो स्कोरिंग के पैटर्न है वो तीन है। या तो आप एक रन मारेंगे, या आप चौका मारेंगे, या आप छक्का मारेंगे। हाँ हाँ, तो हम क्या करेंगे? जो सिंगल रन है, एक रन वाला है,
उसको हम x ले लिए, जो 4 ठीक रन है वाला है उसको y ले लिए, और जो ठीक 6 है। रन वाला है z ले लिए। तो यानी ठीक है? x प्लस नहीं, 4y हाँ हाँ प्लस हाँ सही बोले, हाँ, z6। x 4 × y प्लस 6 × z इज इक्वल टू 25, 25। एग्जैक्टली 25 बोलेगा। लेस देन 25 बोलता है ना, ठीक है तो हम ऐसे लेस देन कर देते हैं। ठीक ठीक है है, लेकिन यहाँ एग्जैक्टली बोले तो एग्जैक्टली 25। ठीक है, तो ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब ठीक इसको है काउंटिंग करना है। ठीक है, अब आते हैं इक्वेशन के बाद से। तो हम लोग बात कर रहे हैं x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो ठीक एक है। केस सिनेरियो हम लिए जिसमें हम z का वैल्यू 0 लिया, छक्का 0 मारा, ऐसे बोल सकते हैं ना, छक्का मारे ही नहीं वो। अच्छा ठीक है ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4y इज इक्वल टू 25। इतना तो पता है ना कि नंबर जो होगा वो नेचुरल होगा, 0 1 में होल नंबर होगा, 0 1 2 3, डेसिमल में थोड़ी होगा नंबर। रन रन तो आपका हाँ वो होता है ना। हाँ तो पूरा पूरा आएगा ठीक है। हाँ पूरा पूरा आएगा, डेसिमल में होगा नहीं। तो जेड को पहले 0 ले लिया, छक्का नहीं मारा, सिर्फ ये कंडीशन। हाउ मेनी वेज पूछा है, कितना तरीका से, हम तरीका ढूंढ रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो जेड को 0 तो लिया। आप हमने हमने यहाँ पर पहली जब इक्वेशन बनाई तो उसके बाद हमने एज्यूम किया है कि उसने हाँ छक्के मारे ही नहीं। हाँ, लेकिन तरीका पूछा ना वहां पर, हम लोग को बताया नहीं ठीक कितना है छक्का मारा, वो तरीका कितना, हाउ मेनी वेज इट ठीक है कैन कितना स्कोर कर ट्वेंटी सकता फाइव है ईयर्स ठीक है। 25 रन। तो हम्म फिर पहले हम जेड को 0 में, छक्का मारे नहीं, 0 ले लिया। अब इसमें क्या कर सकते ठीक हैं, है। वाई को 1 ले सकते हैं, एक वाई को 1। ठीक है, या फिर y को भी 0 ले जो, सकते हैं या हाँ नहीं। वाई को 0 ले सकते हैं, वाई को 0 ले लिया। ठीक है तो वाई को 0 लेंगे ठीक तो है। क्या आएगा फिर, 25। हाँ तो ये आ जाएगा x प्लस 6z इज इक्वल टू 25। एक्स प्लस 0 इक्वल 25, तो एक्स प्लस एक्स इक्वल 25 हो गया। वाई को 1 लेंगे हम्म। तो एक्स कितना आएगा, 21 आएगा। हाँ क्योंकि वाई को, 4 घट जाएंगे ठीक हाँ है। 2 लेंगे तो 8 काटिए, 8 माइनस करिए, कितना है 17। तो 13 आएगा ना। 17 आएगा, 8 17 अगर आएगा। घटाते हैं 8 अच्छा 25 में से 25 में घटेगा से ना, ठीक है हाँ ठीक है ठीक है। और एक 4 × 3 12 हो गया, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 30, वाई इक्वल टू 4। अब ये आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 9, वाई इक्वल टू 5। अब देखना है 20, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू आ जाएगा 5। ठीक है, अब वाई का वैल्यू हम ले लिए 6, 6 4 24, एक्स का वैल्यू हो जाए 1। तो कितना वैल्यू बन रहा है बेसिकली, जब z 0 हो रहा है तो कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 बेज है जब छक्का नहीं मार रहा है। ठीक है, ठीक है। सही ना? अब आते हैं z का वैल्यू 1 लेते हैं। ठीक है, कौशिक इस पैटर्न के साथ तो मतलब ये बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं हो जाएगा। हाँ तो वही तो है, कैलकुलेट तो किया है ये। अच्छा तो ये सब में सब, ये तो ऑप्शनल समय है, आप सॉल्व करें, नहीं समय है तो मत सॉल्व करें। तो यहाँ तो बात ठीक। सॉल्व क्या हो रहा है, कैसे बनेगा ये चीज। तो अब x, अब एक छक्का मार दिया है तो z का 1 ले लिए, तो x प्लस 4y इक्वल टू 19 हुआ, माइनस कर दिए z का लो डाल करके, 1 25 माइनस 6 9 हो गया, 19 सिक्स हो गया। ठीक है ठीक है। ठीक है, अब इसमें वही काम करेंगे, y का वैल्यू 1 लेंगे, y का वैल्यू 0 लेंगे तो कितना है 19 है, x का वैल्यू, y का वैल्यू 1 लेंगे तो x का वैल्यू 15 है, y का वैल्यू 2 लेंगे। एक बार कौशिक इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे x प्लस 4y इज इक्वल टू 19 को। हाँ वही तो कर रहे हैं इसको। हाँ क्या चीज। वही तो सॉल्व कर रहे हैं। नहीं x प्लस 4y इज इक्वल टू 19 है तो y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 19 ये क्या है मतलब। फिर जैसे इसमें किए ना, एक ही बार वैल्यू डाल ले, क्या क्या हो सकता है। अच्छा। इतना तो पता है ना, एक्स और वाई दोनों 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, ये हो सकता है, हम्म नेगेटिव थोड़ी हम्म। होगा। तो आपको ऐसा वाई वैल्यू हाँ डालना है 0 से लेकर 6 कि एक्स वैल्यू नहीं नेगेटिव वो नहीं तो है। मैं समझ गया मतलब हाँ नेगेटिव में नहीं जाएंगे। हाँ, और जो ऊपर हमने y को माना है यानी वही एक सेम माना चीज में भी 0 करना माना है। 2 माना हाँ उसी को 4y की जगह डाल रहे हैं। हाँ, सेम चीज में भी करना है।
क्योंकि आपको ढूंढना है ना, हाउ मेनी वेज पूछा है, हाउ मेनी वेज, कितना तरीके से आप कर सकते हैं। तो एक ठीक है। तरीका हुआ कि जब छक्का मारा ही नहीं, एक तरीका है जब छक्का एक बार मारा, तो उसमें कितना तरीका है, तो इतना तरीका ढूंढ लिए। y इक्वल टू 4 हो गया, 16, तो x इक्वल टू 3 हो गया। अब y इक्वल टू 5 डालते हैं ना, तो x इक्वल टू -1 हो जाता है, तो ये गलत। ठीक है, ठीक है, तो बचेगा सिर्फ इसमें यानी यहाँ पर हमारे पास 7। 5 तरीके हैं। हाँ, 5 तरीका। अब आते हैं थर्ड वाला ऑप्शन, जब 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 दो छक्का मारा, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 4y प्लस 6 × 2 इक्वल टू 25, ये होगा। z के जगह 2 डाल दिए, 13 हो गया। क्योंकि 2 छक्के मारे हैं, ठीक है। हाँ, अब इसको वैसे सॉल्व करेंगे, y को वैल्यू 0 ले लिए, तो कितना हो गया, x का वैल्यू 13, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 9, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 1 हो गया। ये 4 हो गया तरीका, हो गया। ठीक अब है। अब z का वैल्यू हम लेते हैं 3, 3 छक्का मारा, तो x हम्म। प्लस 4y प्लस 18 इक्वल टू 25, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। तो इसमें वही करेंगे, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 1, ठीक है। x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो 2 नहीं होगा भाई, ठीक। क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा फिर। तो कितना हो गया, 2 हो गया। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, चौथा केस है, x 4 ले लिए, है ना, x हम्म। प्लस 4y इक्वल टू 24 इज इक्वल टू 25, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 1, हम्म। तो y का वैल्यू 0 हो गई और x का वैल्यू 1, यही सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, ठीक है, तो एक पॉसिबल तो वे टोटल हमारे पास एक ही है, टोटल तो हमारे कितना पास होगा, तो इसका है 19 1 वेज। प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7, इतना पॉसिबल वे। कितना हो गया, 19, 19 वेज है, तो 19। 19। अब इसको जल्दी करना होगा वहां पर, ये तो धीरे कहे ना यहाँ पर, ठीक तो है। इससे बन जाएगा फिर, तो 19 है सही इसका आंसर। ठीक है, ठीक। ठीक है, वी विल टेक अप नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस टुमारो। थैंक यू।